गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम तो खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हो खैरियत से हों। तो जी सुबह का आगाज़ हो गया था। मैं घर के काम काज वगैरह देख रही थी। अभी मैं फ्री हो रही थी कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गए हैं। मुझे अभी दोनों रूम्स की सफाई करनी है। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैंने सोचा आज मैं सफाई नहीं करती हूँ, कल कर दूँगी। पर कुछ ज़रूरी मेहमान आ गए थे अचानक, उनका रोज़ा भी है, तो मैंने सोचा मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो अब मैं पहले अपने दोनों रूम्स की सफाई करती हूँ, इसके बाद मैं कुछ इफ्तार के लिए तैयार कर दूँगी जल्दी में। मैंने कहा झाड़ू दे के पहले डस्टिंग कर देती हूँ, पोछा फिर आखिर में लगाऊंगी और मोटी मोटी मिट्टी हटा देती हूँ। बाहर काफ़ी हवा चल रही है 1-2 दिन से। कपड़े से साफ करूँगी और ये सोफ़ा भी मैंने इधर कर दिया है, इसे भी वापस वहाँ करूँगी। मैं सब उस कमरे में जाती हूँ। अब बेडरूम में आ गई हूँ, यहाँ की डस्टिंग कर देती हूँ जल्दी जल्दी में। टाइम काफ़ी कम है मेरे पास, बाकी भी सफाई वगैरह देखनी है। तो जी आप देख सकते हैं रूम की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, झाड़ू भी किया है, फिर पोछा किया है और उसके बाद जो है मैंने डस्टिंग भी अच्छे से कर दी है। इस रूम की भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, झाड़ू पोछा और डस्टिंग ये सब कुछ हो गया है। और अब मैं करती हूँ घर के बाकी काम। मुझे थोड़ी बाहर भी सफाई करनी है और यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अभी मेरा घर के काम ही ख़त्म नहीं हुए थे क्योंकि ऐसे कोई था नहीं प्रोग्राम कि कोई मेहमान आ रहा है। तो बस अब मैं घर के बाकी काम पूरे करती हूँ, सफाई करती हूँ बाहर सहन की, और फिर मुझे जल्दी से खाना भी बनाना होगा। और खाना बनाने में वैसे भी काफ़ी टाइम लग जाता है, पर ये कोई बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी या दावत नहीं है, बस घर के ही लोग हैं, तो इसलिए फिर जो मुझसे बन पाया बाकी मैं शाम के व्लॉग में आप सबसे शेयर करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जुड़े रहिएगा आखिर तक। तो जी दोपहर हो गई थी, यहाँ टाइम स्टार्ट 9 और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ दी थी अपने काम की। यहाँ मैं चेंज करके फ्री हो गई थी, बाकी भी घर के सारे काम मैंने फ़िनिश कर दिए थे तकरीबन। और यहाँ पे मैं मसाला बना रही थी। मैं गलती से यहाँ मसाला बनाने बैठ गई, फिर जब मुझे याद आया मैंने सारा सामान उठाया और लेके मैं किचन में भाग गई। मैंने कहा वहीं जाके करूँगी, और बहुत लंबा हो जाता है काम जब किचन में आपने सामान भी रेडी करना हो, प्रिपरेशन भी हो और साथ में खाने की तैयारी भी हो। और ये फरमाइशी पकौड़े मेरे व्लॉग में उन्होंने देखे थे, तो उन्होंने सेम वही पकौड़े खाने थे जो उस दिन मैंने बनाए थे दोपहर के खाने में। और यहाँ आलू मैंने कट कर दिए थे, जल्दी जल्दी स्पाइसेस डाल रही थी, वो थोड़ा तेज़ खाना खाते हैं, हम थोड़ा हल्का। तो बस मैंने यहाँ खाना बनाना शुरू कर दिया था। और ये बेसन छना हुआ नहीं था, मैं जल्दी जल्दी छान रही थी। मैंने कहा मैं इसका डो लगा के रख देती हूँ क्योंकि बाकी और भी बहुत से काम थे, वो साथ साथ करती रहूँगी। और मैं अपनी चाय का मग पी कर आई थी। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अकेले हाथ काम करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा काम लग जाता है, मुझे टाइम लग जाता है, पर मैं यहाँ अच्छे से कर रही थी। और अब मैंने कहा पहले मैं सबसे पहले पकौड़ों का जो है मसाला बना के इसको रख देती हूँ, ये थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। टमाटर डालना भूल गई थी, फिर लास्ट में मैंने टमाटर डाला और टमाटर कम था, और फिर मैंने इसमें 2 चम्मच भर के दही भी डाला था यहाँ से बचा के। और इसके बाद मैंने रायता बनाना शुरू कर दिया। ये था धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, इसको अच्छे से मैंने कूट दिया था। और दही बहुत खट्टा और मज़े का था। फिर मैंने इसमें आधा किलो के करीब दही था जिसका मैं रायता बना रही थी, और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। थोड़ा सा धनिया बाउल में मैंने छिड़का और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक कम था वो चेक करके डाला।
और यहाँ पे मैंने रायता बना के रख रही थी, क्योंकि इससे ही ज़्यादा किचन के लंबे काम होते हैं। जैसा कि कोई हेल्पर नहीं है तो ज़्यादा हो जाता है लंबा काम, इसलिए पहले मैं छोटे छोटे काम करती हूँ। और ये मैं मसाला रेडी कर रही थी। ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना रही थी। ये मैं आपको आटा दिखा रही थी जो गूंद के मैंने थोड़ी देर ना फ्रिज में रख दिया था। ये थोड़ा गर्मी से पतला हो रहा था। और यहाँ मैं मटन का सालन बना रही थी। दरअसल मुझे मटन का शोरबा बनाना था, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा प्याज टमाटर का इस्तेमाल किया है। और ये गोश्त मैंने यहाँ रख दिया था फ्रिज में से निकाल के। ये फ्रिज में नहीं रखा था, पैक करके नहीं रखा हुआ था, ये फ्रेश मटन था मेरे पास। और ये मसाला मैंने अच्छे से तैयार किया था। और मटन का सालन पकने में वैसे भी बड़े गोश्त जितना ही टाइम लग जाता है अगर इसका शोरबा तैयार करना हो, क्योंकि मुझे इसका कोरमा या कढ़ाई वगैरह नहीं बनानी थी। शोरबे की फरमाइश थी और शोरबे वाला सालन ही बन रहा था यहाँ पे, जो कि हरी मिर्च और काली मिर्च में मैं बना रही थी। और माशाल्लाह बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार बना था। ये मैंने नहीं, खाने वालों ने बोला था, मैं बस आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इसे खोल के फिर इसकी भुनाई की। दरअसल मैं मटन की हमेशा से 2 बार भुनाई करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मटन का शोरबा बनाने के लिए आपको इसकी स्मेल अच्छे से दूर करनी होती है, इसलिए मैं उसे 2 बार भुनाई करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी लगा दिया था इसे, और मुझे अच्छा शोरबा चाहिए था। बिल्कुल यखनी टाइप बना था सालन, बहुत ही लजीज था। और यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी थी पकौड़ों के लिए। सालन यहाँ रेडी हो गया था। और जब मैंने सालन ऊपर रखा, फिर मैंने बाकी के मसाले, सामान, चीज़ें वगैरह वो भी रेडी कर दी थी, क्योंकि यहाँ टाइम मेरे पास थोड़ा कम था। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं ये करके रख लेती, वो रख लेती। प्याज तक कटा हुआ नहीं था, लहसुन अदरक तक नहीं था मेरे पास रेडी। और यहाँ मैंने पकौड़े बनाना शुरू कर दिए थे, और पकौड़े भी बहुत मज़े के बने थे। और एक फ़नी बात हुई, ये सहरी का खाना बन रहा था, शाम का रोज़ा इफ्तार करने का, सॉरी। और सुबह को सहरी में दोबारा से हमने पकौड़े बनाए थे, इफ्तार में भी। ये इतने मज़े के बने थे। और अब ये मैं इन्हें सेट करके रख रही थी। इतने क्रिस्पी थे ना, जैसे आलू का चिप्स हो। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। वैसे मुझे नहीं पता था मेरे हाथ के पकौड़े अच्छे हैं, ये मुझे फिर पता चला जब खाने वालों ने बोला। और ये मैंने टेबल लगा दिया था। खजूर थी, माल्टा था, जूस था, एक फ़्रेश जूस था और बॉटल वाला, और ये रायता और पकौड़े और ठंडा पानी जो मेरे पास अवेलेबल हो सका जल्दी में, मैंने वो किया। और वैसे भी खाने की तो कोई बात नहीं होती, बात होती है रिश्तों की। और यहाँ मैं बैठी थी, गर्मी लग रही थी, मैं थोड़ी देर हवा लगा रही थी और पानी भी पी रही थी बार बार, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है सर्जरी के बाद पानी का, इसलिए मैं यहाँ बाहर आके बैठ गई थी। और मुझे बोल रहे थे वो सब कि आप जूस पियो, जूस पियो, जूस पियो। मैंने कहा नहीं, जूस मुझे नहीं पीना, मैं मीठा इतना 2 बार नहीं ले सकती। और यहाँ मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी। और यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था, पहले उन्होंने इफ्तार की, फिर बैठे रहे, बातें हुई, तो वो कह रहे थे हम रोटी बनाते हैं, ये करते हैं, तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पे मगरिब पढ़ के वो फारिग हुए थे, फिर मैं रोटियाँ बना रही थी। और मेरा नीम का दरख्त कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, हमने कभी इतना लेट खाना नहीं खाया जितना आज खाया था। और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी, और माशाल्लाह से रोटियाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बन रही थी। और यहाँ पे किचन में बाकी के साथ साथ काम भी हुए जा रहे थे। बार बार मैं बर्तन भी वॉश किए जा रही थी, क्योंकि मैं बर्तन अपने इर्द गिर्द नहीं रखती हूँ। मुझे काफ़ी ऐसे लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊँगी थोड़ी देर में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उन्हें साथ साथ ही धोती जाती हूँ। और ये खाना मैंने लगा दिया था, सालन थी, रोटी थी, और ये साथ में रायता था। और ये जो कौली में सालन कटोरी में डाला है, ये मेरे लिए है, ये मैंने खाना था। और यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था, उन्हें खाना खा के निकलना था। वो वैसे भी ट्रैवल में थे, उन्हें यहाँ बस स्टे चंद घंटों का था मेरे पास। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी एक लास्ट चीज़। तो ये है वो लास्ट चीज़ जो मुझे मिली है, कितनी सारी ईदी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।